एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी। और ये जीओसी का हम लोग का ये पहला लेक्चर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो नॉर्मली पढ़ेंगे तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट होता है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट का मतलब जैसा आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, ये तीन टाइप के होते हैं। एक है इंडक्टिव इफेक्ट, एक है हाइपर कॉन्जुगेशन और एक है रेजोनेंस। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके धीरे धीरे सारे टर्म्स को पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जानने से पहले हम लोग को जानना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ए है और एक बी है। तो ए और बी में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, अगर ये जो बी है वो बी अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी क्या करेगा, ए का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। और शिफ्टिंग करने से क्या हो जाएगा, आपका बी पे डेल्टा नेगेटिव और ए पे आ जाएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव। उसी तरह से हम लोग अब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट भी इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे लिखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और रिपेल द शेयर्ड पेयर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखने वाली बात है कि इंडक्टिव इफेक्ट में होता है जो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से ऑपरेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, जैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। आखिर ये कैसे होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे ऐसे आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 है और उसके साथ एक क्लोरीन है, ये वाला एग्जांपल। यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे जो कार्बन और क्लोरीन है, तो कार्बन और क्लोरीन में आप लोग को पता है कि जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर दे, अपनी तरफ उसका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब आप लोग बोलिएगा कि आखिर ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के और हाइड्रोजन और सॉरी कार्बन के बीच भी तो कुछ होना चाहिए ना, इंडक्टिव इफेक्ट होना चाहिए। तो एक बात याद रखिए कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, उन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसको हम लोग ज़ीरो मान के चलते हैं। ठीक है, ज़ीरो मान के चलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर आप लोग को स्कूल के एग्ज़ाम में लिखने के लिए आ जाए व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ पे स्कूल के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा वाला डेफिनेशन लिखा है। ठीक है, लेकिन समझने के लिए एक्चुअली ये डेफिनेशन काफ़ी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और रिपेल द शेयर्ड पेयर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, ये जो एग्जांपल, इस इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही क्या हो रहा है, आपका ए शेयर्ड हो रहा है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही शेयर होगा। और यहाँ पे ये स्कूल के लिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ, अगर आपको स्कूल के लिए चाहिए तो आप ये जो यहाँ पे कॉर्नर में ये जो बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए यही वाला डेफिनेशन एनफ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट का फीचर कि आखिर इंडक्टिव इफेक्ट का फीचर क्या क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का फीचर जब हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका पहला ही फीचर हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे इसका पहला फीचर क्या दिख रहा है, इसका पहला फीचर है इट इज़ ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये किससे ऑपरेट होगा, सिग्मा बॉन्ड से, जो हम आपको पहले ही पता है। देखिए जैसे यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या है आपका, ये देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन का दो बॉन्ड्स है। अब पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा, दूसरा बॉन्ड क्या होता है, पाई, पाई होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है उसी का इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसी का इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ है, यानी कार्बन का जो सिग्मा वाला इलेक्ट्रॉन है वही ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये देखिए पाई वाले पे कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए, अब जो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट वो हो रहा है कि इट डिक्रीज विथ डिस्टेंस। मतलब ये देखिए क्लोरीन है, अब क्लोरीन के साथ जो पहला यानी जो पहला कार्बन है उस पर इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद जो होगा उसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट
पहले वाले से थोड़ा कम, तीसरे वाले पे दूसरे वाले से थोड़ा कम, और लास्ट वाले पे जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा क्लोरीन की वजह से वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ वो घटता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, इसके हम बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट, इट इज़ अ परमानेंट बट वीक इफेक्ट। इसका मतलब है कि ये जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट वो परमानेंट तो है लेकिन वीक है। क्यों? क्योंकि इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल में हमेशा ही रहेगा, लेकिन ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सिर्फ मूव क्या बोलते हैं शिफ्ट होते हैं, मतलब कंप्लीटली उसके पास नहीं चलेंगे। जैसे हम आपको पहले एग्जांपल में दिए कार्बन और क्लोरीन, तो कार्बन और क्लोरीन में जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया, थोड़ा घिसक गया, लेकिन वो क्लोरीन उसका पूरा इलेक्ट्रॉन को ले नहीं लिया। इसीलिए क्या है आपका, ये परमानेंट तो है बट उसके साथ ही साथ क्या है, ये एक वीक इफेक्ट है। अच्छा, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए सेम एग्जांपल हम लोग लिए, यहाँ पे इसकी तरफ से शिफ्ट हुआ है। अब उसके बाद हम लोग ये चौथा वाला एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, हम आपको पहले ये पॉइंट बता चुके हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी टेक द रेफरेंस एलिमेंट एज हाइड्रोजन एंड वी टेक द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन जीरो। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो लेते हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट वही है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज विद डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोग को ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा, और आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं।